कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या हो रहा है, बिल्कुल नहीं। एक बार संबोधन कर सकते हैं, समझ जाएंगे, पर बिल्कुल पहले तुम्हें इतना पीछे पड़े, मान लो उदाहरण के लिए कमलेश सपोज करो, ये पूजा अभिषेक नहीं करे, मैं बार बार तुम्हें मेरी आदत जब तक उसको लगाना दुल्हन पे टोकता रहता था, कई बार ऐसी स्थिति बनती कहो आना छोड़ दे, मैं तो अच्छे के लिए कर रहा हूँ भाई साहब, अच्छे के लिए कर रहा हूँ, उन्हें आने छोड़ दिया, भग। फिर दिमाग लगाया मैंने कि अपना कहाँ से हो गया ये ज्ञानी, अभी आए हमें टावा, जब से परिचित हो गए हमारा कहाँ से हो गया। फिर मैंने चिंतन किया, मैंने कहा ये फालतू मेरा राग था मेरा, ठीक है। आगम की भाषा में कथनचित यदि स्वार्थ रहित राग धर्मात्मा से है तो धर्मानुराग कहते उसे हम लोग, वात्सल्य कहते, स्नेह हमारा इनके प्रति। परंतु श्रावक ने जहाँ उल्टा लेना शुरू किया, मैंने कहा कौन अपना, जब उल्टा ही करना शुरू कर दिया, मुझे ही कुछ कहना शुरू कर दिया, तो मैंने कहा फिर मैंने विकल्प, अब बिल्कुल भी नहीं बोलता हूँ, करो तो ठीक छे, कहते करो तो चोखो, नहीं करो तो चोखो, माँ को कहीं जा रही हो, सही है कि नहीं, बोलो भाई महेंद्र जी, सही नहीं? मर बताओ मेरा जाता क्या है, मैं क्यों बोलूं, मैं तो दान तक के लिए अब जाता प्रेरित नहीं करता, ये बताऊं, एक बार बोलता हूं, सामान संबोधन करता हूं, सामान बोल देता हूं, कहीं जरूरत हो किसी विषय में बोल दिया, और नहीं कर तो जोर नहीं देता, नहीं है बोले मना कर दे ना, मतलब मायाचारी ना करो, मना कर दे भाई, ठीक कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? दान से पुण्य तुम्हें मिलना है, हमें थोड़ी मिलना, हमें तो प्रेरित करते सो मिलता है, हमें प्रेरणा में पुण्य लगना है, अस्त्र अनुमोदना प्रेरणा की, ना तो मेरा क्या जा रहा, मेरा तो कई विषय में सोच रहता है, नहीं होगा तो नहीं होगा। जैसे मान लो मंदिर के उदाहरण के लिए प्रतिमा अपन ने विराजमान कराई, जहाँ 24 वगैरह बनती है, अथवा जैसे बैनाड़ में हुआ था अभी पंचकर्ण वगैरह हुआ, नंदी सुधी बनी, खौरावीसल के लोग मतलब अच्छे लोग, अच्छे भावना से हैं, अभी भी आते, भी उस दिन भी आए थे स्थापना के दिन गुरु पूर्णिमा में, वो आते रहते लगभग, भाई तो कोरोना है इसलिए थोड़ा लोग नहीं आ रहे, और मैं भी आशीर्वाद यहीं से देता हूँ, सही बताऊँ कि घर में रहो, व्यवस्था, क्योंकि देखो सब प्रकार की समस्याएं हैं, सीकर वाले भी बहुत से लोग आना चाहते हैं, पर मैं आशीर्वाद नहीं, अभी बिल्कुल, मैं तो कई लोगों मना ही कर देता हूँ, भाई साहब देख लेना, अभी अनुकूलता नहीं है, आप वहीं से नमोस्तु कर लो, आशीर्वाद है हमारा, और आराम से जब अनुकूलता हो तब देख लेना, अच्छी भावना से युक्त है। तो वहाँ भी जब प्रतिमा वगैरह नंदी सुधी वगैरह बनी, तो मैंने पर्सनल लोगों से कुछ चर्चा करी, तो यदि किसी ने मना कर दी, मैंने दोबारा देखा भी नहीं उसकी तरफ, देखा मतलब बोलने की तरफ, क्यों? मैं तो तुम्हें तुम्हारा पैसा, तुम्हारी लक्ष्मी पुण्य में लगा रहा हूँ, और मेरी जगह मान लो डॉक्टर हो, और डॉक्टर कहे भाई साहब ये बीमारी इतनी लगना है, फिर क्या करोगे बताओ, बोलो ना। तो हम डॉक्टर थोड़ी हैं, हम तो परम डॉक्टर हैं, धार्मिक डॉक्टर हैं, जो तुम्हारे धन को सम्यक उपयोग में लगा रहे, नहीं तो पता नहीं कहाँ लगता। इसलिए मैं ज़्यादा आजकल मैंने सब कुछ, पहले तो धर्म क्रिया त्याग में, व्रत में, नियम में जोड़ देता था, मैं पहले ब्रह्मचारी को पूछो इससे ज्ञानी से, अब तो 1% नहीं होगा शायद, वह बहुत डांटता था, पर वो बस डांट खत्म हुई तो अपनापन भी खत्म हो गया, ये अंदर की बात है। अपनापन मतलब जो अपनापन ही डांटते हैं व्यक्ति, अपने लोग ही डांटते हैं, चिल्लाते हैं। कई बार वो बोलते हो कि मैंने कि नहीं मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मैं तो नहीं बोलूँ, क्यों नहीं बोलूँ? जब समझोगे अपना है, आप समझोगे अपना है पहले, तो फिर हम तुम्हें बोलना शुरू करेंगे, और जब तुम ही नहीं सुनते हो, जहाँ जब तक अच्छा बोल रहे तब तक सही है, और नहीं बोलो जब समझाते हो तो हमारा ऐसा बोल रहे, नहीं समझाना, नहीं बोलना, इसलिए प्रवचन तक सीमित रखा हूँ मैं आजकल, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी डांट से, मेरे समझाने से तुझे बुरा लगा है, तू बुरा कह रहा है मेरे लिए, तो फिर क्यों, मतलब तेरे परिणाम भी खराब, मेरे ही परिणाम खराब, ऐसा क्या संबोधन करना, ऐसा कैसा उपदेश? उपदेश तो वह है, समझाने, उपदेश करने वाले की परिणाम से खराब ना हो, और सुनने वाले की उपदेश खराब ना हो, वो उपदेश होता है सही, तो नियम के अनुसार। पर आगम में थोड़ा सा कहा गया है, चोर को चोरी की त्याग की बात करो तो बुरा लगता है, तो वो प्रवचन खराब नहीं है। वेश्या को वेश्या की त्याग की बात करो, वेश्यापन की त्याग की बात करो तो वो खराब नहीं है, नहीं तो कहो उसको खराब लगता है, महाराज आप ऐसा क्यों बोलते हो, कई बार होता है गुटखा खाने वालों को कई बार बोल देते हैं, वो खराब नहीं, पर्टिकुलर नहीं, पर्टिकुलर जोर नहीं देंगे, ये विशेषता है। क्यों? सुधरना तुम्हें नहीं, सुधरना तुम जानो, समझ में आ रहा भैया? क्या करना है, नहीं करना है, मान लो आप प्रवचन सुनने आ गए, सुन रहे हो, अच्छी बात है, नहीं सुनते तो हम क्या करते, हमारा क्या है? इसलिए आचार्य महाराज ने एक बात कहा, मिथ्या दर्शन ध्यान रखना, ये साधुओं तक में घटित होगा, साधु गण भी मिथ्या से ग्रसित हैं, साधु भी, यही कारण है सब परिस्थितियां, प्रतिकूलता, परेशानी है, समस्याएं, विडंबनाएं हो रही, बड़े बड़े विद्वान मिथ्या से ग्रसित हैं, ज्ञान तो है शास्त्रों का, बड़े ज्ञान की बातें फटक देते हैं, खूब बड़े ज्ञानी माने जाते हैं विद्वान लोग, तो इतने ज्ञानी की बड़े बड़े साधुओं को पढ़ाते हैं, पढ़ाया है लोगों ने, पर वास्तव में मिथ्या दर्शन के कारण से हमने क्या किया, संसार में
भटकते रहे। एक गाथा अपन देख लो, आचार्य महाराज कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि मोक्ष सुख को कौन प्राप्त करता है, या तू मोक्ष सुख को प्राप्त करो क्या करके। एक गाथा निकाल लो, गाथा नंबर 5 पेज नंबर 104, जल्दी से निकालो जिनके पास पुस्तकें हैं तो, और नहीं तो एक एक में 2-2 जने हो जाओ। अच्छा 2 जने कैसे होंगे, एक चलो कोई बात नहीं, निकाल लो, है ना। जय बी हऊ चौ गई गमणा, तो पर भाव चये, अप्पा छाये मिलो, जिम शिव सुख लहे। सभी लोग एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। क्या बात है, सच में अंदर से कह रहा हूँ, ऐसी बातें पढ़ करके लगता है कि भगवान धन्य कुंद कुंद स्वामी, योगेंद्र देव स्वामी, अमृतचंद स्वामी, जिनसेन स्वामी, समंतभद्र स्वामी, बड़े बड़े महाराज आचार्य, जितने पुराचीन आचार्य, कोई स्वार्थ नहीं रहता था जिन्हें, किसी प्रकार का स्वार्थ रहता ही नहीं था, मात्र आत्मकल्याण की याद। देखो एक बात और नोट कर लेना, सच ही है, जो व्यक्ति जैसा होगा वो दूसरों को भी वही देगा। अपन वो सूत्र पढ़ाए, अज्ञानोपास्तिर अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समस्या ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रथम विदुच्चः। अज्ञानी की उपासना करोगे, अज्ञानी के पास रहोगे, अज्ञान मिलेगा, और ज्ञानी की उपासना करोगे, ज्ञान मिलेगा। क्यों? मतलब बातें नहीं करना, धीरे शांति सुन लेना। क्योंकि ददाति यत्तु यस्यास्ति, जिसके पास जो होगा ददाति वही तो देगा। सुप्रसिद्ध में चम्मचा, सुपर अन्य बातें कहाँ से लाए? जब कोई बात करता ना किसी प्रकार की उल्टी सीधी, मैं समझता हूँ उसकी बुद्धि में यही भरा है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग दृष्टांत देते हैं, कैसेट चलाई आपने, कैसेट में सीडी चलाई, सीडी में क्या मिलेगा आपको सुनने? बोलो क्या नहीं? गाली भरेगी तो गाली मिलेगी, गाना भरा तो गाना मिलेगा, भजन भरा तो भजन, प्रवचन भरे तो बताओ, बोलो ना, जो भरा ना। ऐसे जिसके हृदय में जो भरा होता है वही मुख से भी वही शब्द निकालता है। इसलिए एक दिन मैंने आपको बताया था, एक कोटेशन लिखा था अलौद में, चतुर्मास हुआ था, वो मुझे अभी भी याद है, अच्छा है, वो आप लोगों के जीवन बताने। आदमी एक दुकान है, आदमी मनुष्य एक दुकान है, जुबा उसका ताला है, जुबा मतलब जमान। ताला खुलने पर पता चलता है दुकान में क्या सामग्री भरी है, नहीं समझे? ताला खुलने पर ही पता चलता है आदमी की, मतलब व्यक्ति जब वचन बोलता है ना, जब विषय बोलता है तब पता चलता है आदमी क्या है। यद्यपि ये सर्वथा नहीं लेना, क्योंकि दृष्टांत एक देश घटित होते हैं, नहीं तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, मीठे मीठे होते हैं, मीठे बोलते हैं और रहते अंदर से कड़वे हैं, विष होते हैं अंदर, अंदर ऐसी विष बनती है। पर वास्तव में अधिकांशतः पता चल जाता है। गुस्से में बोले तो पता बिल्कुल विशेष चल जाएगा, स्पष्ट बोले और पता चल जाएगा अंदर क्या है। जुमा खुलते ही दुकान में सामग्री, ताला खुलते ही पता चलेगा, भाई शटर खुलेगी जब भी पता चलेगा सामग्री क्या है। शटर के बाहर तो बढ़िया तुमने फ्लैक्स, बैनर, बढ़िया डेकोरेशन, बढ़िया सबको शोकेस सब कुछ लगा दिया, ताला तो खुला ही नहीं भाई साहब, बढ़िया रंगीन लिखवा दिया, बढ़िया सब सेट कर दिया, पर अभी ताला नहीं खुला, ताला बंद है, शटर बंद है। ऐसे जब तक मुंह नहीं खुलता व्यक्ति को पहचान, साधु की, ज्ञानियों की, व्यक्तियों की पहचान शब्दों से बहुत होती है। क्या कहते हैं, कौआ और कोयल की पहचान वर्ण से नहीं वाणी से होती है। किससे होती है बताओ? वाणी से। ऐसे ज्ञानी की, अज्ञानी, मूर्खों की, आप साधुओं तक की पहचान वैसे कर लोगे, उनकी वाणी सुनना कुछ देर बैठ के, सच कह रहा हूँ, पता चल जाएगा। हम आपको कुछ बोलते रहते, क्यों आप विकल्प नहीं करते, निकाल लेते हो, क्यों? जानते हो। और मैं एक बात बता दूं, पहले तो नहीं समझता था, पर अब समझ लगा, जितना हम आपको नहीं समझते, मैं समझ रहा हूं वर्तमान में इतना कि श्रावक साधु को ज़्यादा समझता है। तो यही कारण है कि आज श्रावक बढ़िया भक्ति में लीन है। समझ रहे होंगे, वहाँ की आगे पीछे विषय नहीं, दर्शन कर रहा, पूजा कर रहा, पाठ कर रहा, चौका लगा रहा, हार दे रहा, दान दे रहा, सब कुछ कर रहा, बात मान रहा, आज्ञा पालन कर रहा, सब कुछ कर रहा। क्यों? क्योंकि श्रावक अंधा नहीं है। आज अपन कहते हैं ना, कोई कहता है अंधा भक्त, अंधा, कोई अंधा भक्त नहीं भाई साहब, सब पता चल जाता है। श्रावक भी दुनिया में घूमता है, साधु घूमते ना जैसे, ऐसे श्रावक भी ग्राहक भक्ति व्यक्ति से मिलता है, रिश्तेदारों से मिलता है, हर साधु से मिलता है। इसलिए मैं नहीं मानता हूं तुम लोग मूर्ख बैठे हो, अंधे भक्त हो, सच कह रहा हूं, अंधा भक्त नहीं मानता बिल्कुल। और मैंने अभी इस समय और इस मैटर को लेकर बिल्कुल नहीं, वास्तव में मानना पड़ेगा, श्रावक बहुत समझदार है, ज्ञानी है। वो तो मूर्ख हैं जो मूर्खता के काम कर देते हैं।
अज्ञानता के जल्दबाजी में बिना विचारे, बिना सोचे, बिना विचारे, बिना दिमाग लगाए वो मूर्ख और नियम से इस पर्याय में नहीं तो अगली पर्याय में पछताएंगे, रोएंगे, रोते हैं। क्यों? बिन विचारे जो करे वो तो ना बोलो ना आप लोग, वो सुना होगा आप लोगों ने। एक दृष्टांत आ गया मुझे छोटे बचपन की। एक किसान था, किसान की घरवाली लाडी थी, बहू पत्नी, दोनों आराम से रहते थे। उसके घर में न्यूला पला हुआ था। क्या पला था? न्यूला। आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद। न्यूला पला था। उसके कुछ कालांतर में उस किसान के बच्चा हुआ। किसान अपना खेत में चला गया, माँ बाजार सब्जी लेने चली गई। न्यूला था घर में, देख रेख के लिए चला ही रहा था। कोई परेशानी, बच्चा है न्यूला, क्योंकि पालतू जानवर भी बहुत समझदार हो जाते। मैं देखता हूँ कुछ कुत्ते भले भूं कर रहे पर बुलाता जेम 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 जेम, तुरंत आता है, तुरंत कहीं भी हो तुरंत चल अंदर, अंदर चल, बहुत समझदार होता है भले वो भूखा हो। तो पालतू जानवर बहुत वफादार भी होते कई बार, ध्यान रखना, विश्वास करना। जैसे वो माँ गई वहाँ बाजार, और यहाँ न्यूला बच्चे के चारों तरफ घूम रहा था, वहाँ सांप आ गया। और सांप आया तो न्यूले और सांप की तो आप जानते हो, न्यूले ने पकड़ के उस सांप को टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसको मार दिया। क्योंकि सांप, न्यूला सांप को खाता नहीं है अलग विषय है, पर मार डालता है, जीतता नहीं है, भग जाए अलग विषय है। पर उसने, न्यूला ने पकड़ करके सांप को टुकड़े टुकड़े कर दिए और आगे बाहर बैठ के अपने वफादारी जिसे कुछ भी कह दो। वो माँ, पत्नी माँ किसान की घरवाली आई और जैसे ही देखा इसका मुंह लाल लाल है, मेरे बच्चे को खा लिया, मेरे बच्चे को काट दिया, मेरे बच्चे को मार डाला, इसको ऐसा नहीं है, मैंने इतना खिलाती। उसने ली टोकनी न्यूला के ऊपर पटक दी। किसने? उस माँ ने। विश्वास करना, जब अंदर गई, बच्चा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, वो तो बच्चा सो रहा था, सांप के टुकड़े पड़े थे। क्या पड़े थे? सुना होगा, आपने पढ़ा होगा शायद, वो भूल गया तो मुझे पता नहीं। सांप के टुकड़े पड़े थे। देखो, ओहो, अरे बच्चा तो जिंदा है, बच्चे की रक्षा करी इसने तो, और मैंने उसको मार दिया। इसलिए वो दोहा बना, बिन विचारे जो करे सो पाछे, इसको कहते हैं। इसलिए बिना विचारे कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। धर्म की हानि, गुरुओं की हानि, गुरुओं को बरसर, गुरुओं की निंदा, गुरुओं की बुराई, धर्म की बुराई बिना विचारे तो कभी करना ही नहीं चाहिए। वैसे तो बुराई अपन कहते हैं, पता नहीं वो विद्वानों ने, पंडितों ने, ज्ञानियों ने, साधुओं ने पढ़ा नहीं। वास्तव में कहा गया है कि बुराई की भी बुराई नहीं करो, फिर बुराई जो नहीं उसकी तो बुराई करना तो पाप है ही। तो बिना विचारे कर दिया, पछता, अब पछताए क्या हो? तो फिर अपन ने पढ़ा है, चिड़िया चुग गई, पढ़ा ना आपने, चिड़िया चुग। अज्ञान तो इसलिए कहते हैं हमारे आचार्यों को, साधकों को, उपाध्यायों को, ज्ञानियों को, धर्मात्मवशों को चिंतन करना, ज्ञान लगाना। इसलिए मैंने आपको सुनाया, ईसा भावेण पुड़ो केडिंदन सुंदरम मंगम तेसम बैडम सोचा अभक्ते मां कुणे जिड़मग्गे। कोई कुछ भी कहते रहे, अभक्ति मत करना। ईर्ष्या भाव के बहुत लाभ देते हैं, ऊपर से मीठे दिखते हैं, ऊपर से मीठे बनते हैं भाई साहब बहुत सारे लोग, और तुम्हें ऐसा फिट करेंगे, बात ऐसी साथ बात करेंगे, सही लगेगा, सही है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत झूठ बोलते हैं भाई साहब, सही बता रहा हूं, वो लगेगा सही है, अंदर पता नहीं विष भरा रहता है, कड़वापन होता है, अंदर से ईर्ष्या होती है, और लगेगा तुम धर्मात्मा है, गुरु भक्त है। वो पंडित नहीं, कैसा लगता है जो बिल्कुल सच्चा गुरु, गुरुओं ठेका उसने ले लिया हो। कई बार पैसा लेते ना, आप ले लो, बाकी समझो मात्र। मतलब ऐसा लगता है वास्तव में गुरु भक्त हो, ऐसे गुरु में से वो पता नहीं, ऐसे धर्म की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो, गुरुओं की रक्षा हो, मोक्ष मार्ग। अरे भाई तू कितनी रक्षा कर रहा है, तू अरक्षा कर रहा है, रक्षा नहीं कर रहा है। क्योंकि एक बात नोट कर लेना, जो धर्म का अपणवाद करता है, गुरुओं का अपणवाद कर रहा है, वो गुरुओं की मोक्ष मार्ग की रक्षा नहीं कर रहा, परंतु जो गुरुओं के दोष देख करके उसको ढांक करके स्थिति कर्ण करता है। जैसे कल एक विषय आया था, ये कहने के नरक कैसे जाएंगे, वो कैसे हो जाते। अरे भाई तू शिष्य है या शिष्य था, तू समझदार है, ज्ञानी है, तुमने पढ़ा है, अध्ययन किया है, तो गुरु ने इतना संबोधन तुझे किया तो गुरु को संबोधन तू भी कर। तूने समझा ही नहीं। बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए। और क्या बोलते वो, चिड़िया चुग गई खेत, बोलो ना, चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताए से कुछ नहीं हो। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा सोच समझ के, बड़े ज्ञान से, ज्ञानी ध्यान रखना भैया, सभी लोग जितने लोग हैं, बड़े ध्यान से प्रवचन सुनना, और बड़ा धर्म में कभी अभक्ति नहीं करना, गुरुओं के प्रति कभी अभक्ति नहीं करना, बढ़िया साधना भक्ति, मुझे अपना कल्याण करना है, इनका थोड़ी करना। मैंने एक दिन बताया था आपको, जब ऊपर प्रवचन होते थे, जब एक सामान्य शिक्षक से हम शिक्षा लेकर के एसपी, कलेक्टर, आईएएस, आरएएस,
CS और भी रेलवे इंजीनियर एक सामान्य शिक्षक से यहां तक कि वो बुढ़ी सिगरेट तंबाकू शराब भी पी रहा हो तो बन जाते हैं। तो आगम की भाषा में, सिद्धांत की भाषा में, लो अभव्य मिथ्या दृष्टि साधु से भव्य सम्यक दृष्टि जो मोक्ष प्राप्त कर सकता है, निमित्त बन सकते वो। क्या? अभव्य मिथ्या दृष्टि साधु से उपदेश सुन करके एक भव्य सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वैराग हो जाए उसे तो, और अभव्य संसार में भटकता रहेगा। सीधी भाषा में, घाट प्यास बुझा पाए ना बुझा पाए, पर पानी से हमारी प्यास तो जरूर बुझेगी। इसलिए साधु संतों से कल्याण नहीं, साधु संतों की भक्ति करने से हमारा कल्याण होता है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा होगा, आएगा, बाद में आएगा। मैं कह रहा हूं गारंटी से आएगा, क्योंकि जिनमाने के शब्द यदि आज समझ में नहीं भी आए ना तो कालांतर में आएंगे। ये विशेषता है। इसलिए समझो, अपने आप को संभालो। जय भी हो चौगई गमला, आचार्य महाराज पर लिख दिया, यदि चतुर्गति के भय से भयभीत हो तो, इसमें वही बता दिया था जैसे बता दिया था ना कि संसार भय भी हम, इसमें लिख दिया जय भी हो चौगई गमला, यदि चतुर्गति के भ्रमण से आप भयभीत हो तो प्रभाव चाहिए, प्रभाव को छोड़ो। वो सच में जब भी ग्रंथ मालूम आपका तो निमित्त है, ये तो निमित्त है। मैं तो आपको सुना करके अपने आप को चिंतन करता हूँ, ध्यान करता हूँ कितना सुधार करना हो। सच में जब उपदेश करता हूँ मेरे जीवन में परिवर्तन आता है बहुत सारा। मैं तो बहुत विरक्त होता हूँ तुम सबसे, अंदर की बात बता रहा हूँ। क्यों? देखो वो अपन ने देख लिया, आप भी जानते हो, समझते हो, हर जीव अलग अलग सत्ता वाला है। प्रत्येक की आत्मा की सत्ता भिन्न भिन्न है, चाहे पिता पुत्र की हो, चाहे गुरु शिष्य की हो, चाहे कोई भी। हमारी सत्ता अलग है, आपकी सत्ता अलग है। आप हमको कब से जानने लगे, हम आपसे कब से जानने लगे? हो सकता है आपने हमारा पहले नाम सुना होगा यहाँ आने के पहले भी, हो सकता है क्योंकि टीवी के माध्यम से, जिनवाणी चैनल के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से, या रिश्तेदारों के यहाँ कभी गए हों, पर हम आपको नहीं जानते थे। क्यों भैया? जानते थे कुबेर जी? क्या नहीं जानते थे ना? बिल्कुल नहीं जानते। आपके बच्चों को तो बिल्कुल नहीं जानते थे, आपको तो फिर भी आते रहे तो जानते, बल्कि सुनाते ही कि भाई हैं, लेकिन वास्तव में बिल्कुल नहीं जानते थे हम आपको। अब आए, परिचित हो गए। नहीं आते काहे का परिचय?